ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अरे हाँ, नाम तो लिखा होना चाहिए बेटा, अच्छा शगुन होता है। वो मेहंदी वाली। अरे सुनो, आदित्य का नाम भी लिखना है, आओ जल्दी यहाँ। मैं लिखवा लेती हूँ। रचना, बेटा कहाँ चली गई थी तुम? कब से तुम्हारा फोन लगा रहे? गुंजन अकेली पड़ गई थी, कितना सारा काम बाकी है। कहाँ गई थी तुम? दीदी, हम बताते हैं आपको। मम्मी, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम गुंजन को अपने साथ ले जा सकते हैं, प्लीज? क्यों, क्या हुआ? है एक बात, बहन बहन वाली, बस 2 मिनट मम्मी। आओ ना। एक्सक्यूज मी, हाँ मुझे जाना होगा। नहीं गुंजन, सब लोग यहीं आ रहे हैं, बाकी सब भी यहीं आ रहे हैं, लेकिन क्यों? ऐसे परेशान मत हो प्यारी बहना। आज की गुड न्यूज ये है कि हमारे घर की खुशियों की रुकावट का सबसे बड़ा पत्थर हट गया है। ना मयंक, ये सब क्या है बेटा? ऐसे बीच में अचानक कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? ताई जी, चारू ने अपना गुनाह खुद कबूल लिया है और अब वो हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये ताई जी कि चारू जैसी मुजरिम की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में। और हमने उसे वहीं भेज दिया। What? चारू जेल में? लेकिन ये सब कैसे हुआ? मतलब कहाँ, कैसे उसने कबूल किया? मम्मी, मयंक भी और हमने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि चारू को कैसे भी करके इस घर से बाहर निकालना है। कमाल हो गया है तो। गर्ग परिवार की बेइज्जती का क्या खूब बदला लिया तुमने बेटा। हाँ, लेकिन अजीब भी लग रहा है ऐसे गुंजन की शादी के बीच में चारू का गिरफ्तार होना, पुलिस का घर आना। ताई जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, डोंट वरी। दीदी, पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर डोली में बिठाकर अपने साथ ले गई है, आप उसकी चिंता मत कीजिए अब। सच? और ये सब हुआ है हमारी रचना की वजह से। शी इज द रियल हीरोइन। सच रचना, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो बेटा। चुप चुप जी। अब मैं सब कुछ ठीक हो जाए। सचमुच बहुत बड़ी मनहूस बला टल गई और मयंक भैया को अपनी आजादी मिली। अंत भला तो सब भला। अब हम सभी लोग बिना कोई टेंशन या झंझट के गुंजन की शादी को एंजॉय कर पाएंगे। गुंजन, अब तो तुम खुश हो ना? हम अपनी प्यारी सी बहन को ऐसे ही खुश और चहकता हुआ देखना चाहते हैं। गुंजन, मयंक भैया की जिंदगी में सिर्फ एक ही रुकावट थी, चारू, और आज उसे भी हटा दिया गया है। अगर तुम चाहो तो आदित्य से शादी करने से अब भी मना कर सकती हो। क्या? हाँ गुंजन, तुम सिर्फ मयंक भैया के साथ ही नहीं, अपने साथ भी अन्याय कर रही हो, क्योंकि सच्चा प्यार बार बार नहीं होता गुंजन। तुम खुशी की बात कर रही हो ना रचना? देखो नीचे, देखी खुशी सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं, बाकी सबकी खुशी रचना। और ये सब हमारे अपने हैं रचना। और अपनों की खुशी आसानी से नहीं मिलती है रचना। मैं आदि से शादी को मना करके इन सबके चेहरों से खुशी नहीं छीनना चाहती। गुंजन, उन सबकी खुशी तुम्हारी खुशी से जुड़ी है, तुम्हारे भविष्य से। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि तुम खुश नहीं हो, तुम मजबूरी में आकर ये शादी कर रही हो, तब। अरे धोलू जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपनी गुंजन दीदी को कहाँ छुपा के रखा है? नहीं रचना, तुम समझ नहीं रही हो।
ये शादी है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि आज हाँ और कल नहीं। जरा सोचो गुंजन, तुम एक छोटी जिंदगी जीने के लिए तैयारियां कर रही हो। जरा देखो तो सही, चारू का हमारी जिंदगी में से चले जाना, उसका भांडा फूटना, ये सब इशारे हैं गुंजन। भगवान तुम्हारे लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि उन्हें मानने से इनकार कर रही हो। लेकिन गुंजन, जब तुम मयंक भैया के साथ शादी करके खुश होगी तो सब लोग खुश होंगे। ये मौका मत खो गुंजन, नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। हम जो कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं। आदित्य का सोचो, जिस दिन उसे पता चलेगा कि तुम्हारा मन कहीं और जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा? आदि तुम? अरे वाह, क्या कनेक्शन है। मैंने दरवाजा नॉक तक नहीं किया और तुम्हें पता चल गया कि मैं यहां खड़ा हूं। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे संगीत के दिन कोई व्रत वगैरह रखने की कोई रस्म है क्या? मतलब कोई रिवाज ऐसा कुछ हो? नहीं, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं भी। तो चले? चलो। अब और मत सोचो, ये जानना काफी है कि तुम्हें और भैया को साथ होना है। इसलिए अब देर मत करो, जाकर मासा जी से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। जाओ। एक्चुअली तुम्हारी फील्ड में सिडनी में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी मेलबर्न में, राइट? या राइट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे पापा से एक बहुत जरूरी बात करनी है। योर विश इज माई कमांड स्वीटहार्ट, बोलो। अंकल मैं जरा अपने दोस्त को देख के आता हूँ, कहीं वो ज्यादा फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है आदि। इनफैक्ट मुझे तुमसे भी बात करनी है। Okay. हेलो। हेलो भैया, कहाँ हो आप? आपको पता है गुंजना अपनी मौसा जी से बात कर रही है। वो बताने ही वाली है कि वो आपसे कितना प्यार करती है। हम अपनी मंजिल के और करीब पहुंच रहे हैं भैया। हेलो भैया, आप सुन तो रहे हैं ना? हाँ हाँ रचना, मैं सुन रहा हूँ। गुंजन, मौसा जी ने क्या कहा? हाँ। ओह वाह, हम जानते थे कि अब सिर्फ अच्छा ही होगा। अच्छा गुंजन, बाहर भैया तुम्हारा वेट कर रहे हैं पार्किंग लॉट में। जाओ जाओ। मैं भी कब से उससे मिलने के लिए बेताब है ना, हम जानते थे। वैसे भी तुमने उन्हें बहुत वेट करवाया है। हम बता नहीं सकते गुंजन कि आज हम कितना खुश हैं। मयंक गर्ग, प्यार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे पाना बेहद मुश्किल। So be ready for the worst. ओ गुंजन, तुम आ गई। गुंजन, तुम सोच नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूं। You know what? मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं आने दिया या अलाउ नहीं किया तो, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली तुम आ गई गुंजन, और हमारा प्यार जीत गया। तुम समझे नहीं मयंक। क्या? मेरे हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी है मयंक, आदि के नाम की। मैंने आदि के पेरेंट्स को, अपने पापा को कमिटमेंट दिया है। मतलब कि तुम? ऐसा नहीं है मयंक कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुम भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा साथ होना किस्मत में लिखा ही नहीं है। तभी तो देखो ना,
हम हमेशा साथ होते होते रह जाते। लेकिन किस्मत की कहानी को तो नहीं बदल सकते हैं ना, और मेरी कहानी कहीं और लिखी जा रही है। इसलिए मयंक, मुझे मेरे पापा, होने वाले सास और ससुर, उन सबके सपने पूरे करने दो। देखो ना, उनकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार, कितना सम्मान है। I can't let them down. ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।